इन्हें खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और ये योगी बाबा की जैसे बुलडोजर चलना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। एंगल लगा रहे थे वो पड़े नहीं है, दिख नहीं रहे क्या आपको? ये जो पड़े हुए लोग लो वाले मीडिया वाले खुद गए हैं, प्रशासन ने अंदर जाके देखे उसके पत्थर मिले थे मोटे मोटे। फिर रात को ही इन्होंने पहले सब बनाया हुआ था ना प्लान, तो रात को ही ला करके फिर वो दिन में रात को खोल के थे, इंगल लगा करके अपन इकट्ठे रहे। फिर ये तो हमारा तोड़ दो आप। अगर सुधर जाओ, वरना प्रशासन ने सुधारेगा नहीं सुधारेगा, जनता सुधार देगी। ये भाईचारा खत्म मत करो किसी का। इधर से आ गए, इधर से आ गए, इधर से आ गए, तीन तरफ से आगे पत्थरबाजी करने लगे। अच्छा, यहाँ तक का, यहाँ तक पत्थर थे, सारा यहाँ तक पत्थर थे। यहाँ एक्सीडेंट होने का बहुत डर था। उन्होंने मानने के बाद जरूरत से ज्यादा अतिक्रमण किया वापस। बहुत सारे बाइक आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, एक्सीडेंट होते हैं यहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव राज और मैं आ चुका हूं जयपुर के चोमू में। जी हाँ, ये चोमू का के मैं उसी लोकेशन पर खड़ा हूं जहां पर कि आज से 2 दिन पहले यानी 25 दिसंबर की रात को यहाँ पे इतना बड़ा हंगामा शुरू हुआ और 26 दिसंबर की सुबह होते होते यहाँ पर मानो कि बवाल ही मच गया। मैं जरा बोलूंगा अपने कैमरामैन से नीचे का दृश्य दिखाइए। आपको अभी भी यहाँ पत्थर फेंके हुए दिख रहे होंगे, कई सारे आपको यहाँ शीशे फूटे हुए दिख रहे होंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक बताया जाता है एक विशेष धर्म के लोगों ने पुलिस पर पहले पत्थरबाजी कर दी थी। पुलिस पर कई सारे ईंटें फेंके गए, पत्थर फेंके गए और इस पूरे मामले में करीब 10 से 11 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। हालांकि फिर बाद में पुलिस ने जबरदस्त इस पे एक्शन लिया। ड्रोन से, कैमरे से लगातार जांच की जा रही थी कि कौन इसका मुख्य आरोपी है, किसने किसने पत्थरबाजी की। और अभी तक बताया जाता है कि 110 लोगों की से ज्यादा की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि पूरा का पूरा मामला एक मस्जिद से जुड़ा हुआ है जो कि कलंदरी मस्जिद है। मैं आपको जरा बोलूंगा कैमरामैन से यहाँ पे दिखाई, ये सामने यहीं पर अभी मस्जिद है। मैं अभी आपको उस मस्जिद के पास भी ले चलूंगा। अभी हम आपको यहाँ पे आम लोकल जो लोग हैं हम उनसे भी आपको बातचीत करवाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है, आखिर ये विवाद कैसे शुरू हुआ। जो ये अफवाह फैलाई है, जो दंगा करवाया है, मैं बताना चाहता हूँ ये बांग्लादेशी जैसे मत करो। ये हिंदुचारा है, ये रहने दो। पुलिस प्रशासन के बीच और यहाँ के लोगों के बीच सहमति बन गई और इनके बाद पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत थी। प्रशासन के लोग थे, पुलिस के लोग थे, इनके चोटें आई है, बहुत सारे के चोटें आई है। अब ये लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, तो मैं कहता हूँ इनको लिए तो बुलडोजर भी चलना चाहिए और इनके खिलाफ जितना संपत्ति इनको नुकसान करना चाहिए। सरकार को ये कहता हूँ, आज इनके साथ किया है, पुलिस वाले अपने भाई है, ये इसका शासन का डर ही नहीं रहा इन लोगों के पास। भाई अपने को देश को कानून को हाथ में ले रहे हैं ये लोग, तो ये तो बांग्लादेशी बन रहे पूरा। और मैं ये कहता हूँ अगर प्रशासन ने अपना भी इलाज कर दिया इन लोगों का, और हम भी ये चाहते हैं कि जो ऐसे है कोई समाज का है, इनका इलाज प्रशासन ही करेगी। और कितने नुकसान हुए हैं, कितने लोगों को डर बांट दिया, बच्चों पढ़ने वाले के भय बांट दिए, यहाँ लोगों को नहीं आ रहे बच्चे पढ़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब दोनों के बीच सहमति बन गई थी तो फिर ये विवाद आखिर कैसे शुरू हो गया। प्रशासन ने बोला हम आपको मस्जिद को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, आपकी मस्जिद के पास नहीं जाएंगे। जो पत्थर है इनकी सहमति बनी पत्थर के लिए, और पत्थर के लिए सहमत हो गए। इनके लोगों को जाकर मीटिंग करवाई थानेदार जी। मतलब पुलिस वालों ने कहा कि ये जो पत्थर आपने आगे से घेर रखा है आपको वो हटाना है, आपको यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं। समझ लो, बहुत सारे बाइक आते हैं, गाड़ियाँ आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं यहाँ। तो प्रशासन ने बोला ये पत्थर हटाने के लिए, ये पत्थर हटा दे। इन लोगों ने पत्थर हटाने की सहमति, इनके बड़े बड़े लोग थे, सारे आए थे और सहमत बन गए कि हाँ हटा लो। इनके बाद क्या पता इनको क्या भड़काया, किसने भड़काया, इनके क्या हुआ। इन लोगों ने पत्थरबाजी की, रात को आने के बाद पत्थरबाजी की। मीडिया वाले खुद गए हैं, प्रशासन ने अंदर जाके देखे उसके पत्थर मिले थे मोटे मोटे, बहुत सारे पत्थर मिले। वो किस लिए है ये बताओ आप। अगर पत्थरबाजी नहीं कर रहे, हम तो सो रहे थे, तो तुम्हारी सतवा आगे हर कोई भी पत्थर घेर सकते हैं क्या? नहीं घेर सकते। तो मैं तो ये कहता हूँ अगर सुधर जाओ, वरना प्रशासन ने सुधारेगा नहीं सुधारेगा, जनता सुधार देगी। ये भाईचारा खत्म मत करो किसी का। ये इनको भड़काने का काम कर रहे हैं ना, ये पूरे भड़काने का काम मत करो। मतलब सर आपको ये लग रहा है कि ये पूरी प्लानिंग के तहत हुई है, पत्थर वगैरह ला करके अपने घर में जमा किए गए कि आज रात में हमें पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करना है। ये पूरी प्लानिंग से हुआ है और इनको जो कहा है, जो समाचार इसकी एक काम सबका ये किया जाए, इसका नेट चेक किया जाए, नहीं फोन में कॉल किसके कॉल आया हुआ है, जितने पत्थरबाजी है इनके खिलाफ सबके अगर कॉल किया जाए भाई किस किस का कॉल आया इनके, तो पता चल जाएगा कौन है इसका प्लानिंग में था, कौन मुजरिम है, कौन क्या है। बताया जाता है कि ये जो मस्जिद का जो मामला, ये पूरा विवाद है 40 साल पुराना है। हाँ 40 साल। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी दे सके तो क्या है, ये कहाँ से ये विवाद हुआ है? ये 1981 से स्टार्ट हो रहा है, ये काफी टाइम से ये दंगा हो रहा है। और ये मस्जिद की जगह बता रही है, अभी कागज में इसमें फाइनल नहीं है कि यही है मस्जिद की जगह। आप सर अगर थोड़ा सामने चल के अगर बता सके कि कहाँ से पत्थर था, आइए सर। तो ये है वो मस्जिद जिसको लेकर के ये पूरा विवाद है और ये उसके सामने की जगह है। तो आप जरा हमें इशारा से बता पाइएगा कि ये जो पत्थर है कहाँ तक घेरे गए थे, उसके बाद कहाँ तक थे? ये पत्थर यहाँ तक थे, यहाँ तक बिल्कुल आधी सड़क तक थे। सड़क तक थे। एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज्यादा होते थे।
अच्छा क्या ये सामने से वहां से अंदर तक घेरे हुए थे? हाँ, यहाँ तक पत्थर थे और एक्सीडेंट होने का बहुत ज्यादा डर था। हाँ। इस वजह से इनको बोला, प्रशासन की इनकी सहमति बन गई कि इनको पत्थर उठाया जाए, तो उठा लिया, सहमति हो गई। और इनके बाद पत्थरबाजी कर रहे हैं, यहाँ तक थे पत्थर, इतना आगे पत्थर थे? यहाँ तक है, अरे नहीं, यहाँ कोने तक आ रखा है ना भाई साहब, यहाँ तक है, कोने तक था पत्थर। ये जो पत्थर आप देख पा रहे हैं, इसी पत्थर को यहाँ पे घेरे हुए थे जिसे कि हटाए गए हैं, यहाँ तक था, यहाँ तक पत्थर थे। ठीक है सर, यहाँ तक पत्थर सारा यहाँ पे पत्थर थे। हाँ। यहाँ एक्सीडेंट होने का बहुत डर था। आने जाने में एक्सीडेंट होने का बहुत ज्यादा आपको क्या लगता है सर, ये जो मस्जिद की जमीन ये कहाँ तक सीमित है? सहमत है, देखो कोई कानून करेगा ये, किसी कोई निर्णय नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता ये कितनी है। मैं कह रहा हूँ यहाँ तक पत्थर तो मिली है सर कि जो कि सड़क जो कि 100 फीट की होनी चाहिए थी वो सिर्फ 80 फीट की रह गई है, क्योंकि मस्जिद ने अतिक्रमण कर रखा है बहुत आगे तक सड़क पे। और इसमें कोई पक्षपात नहीं है। पहली बात तो ये, हमारे भी मंदिर जहाँ रोड पे आए, रोड पे टूटे हैं। हमारे बालाजी का मंदिर टूटा है, या चोमू के पास है, इधर अपने तिगरे मोड़ है, यहाँ पे मंदिर भी टूटा है। हम तोड़ने की बात नहीं, ये पत्थर है ना, इसको उठाने की बात हो रही थी। भाई पत्थर हटा दे, एक्सीडेंट ना हो, इनकी सुरक्षा के लिए। और इनके बाद सहमति बनने के बाद पुलिस प्रशासन में पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका सिस्टम ये। बताइए सर, बताइए। एंगल काट लिए थे यहाँ तक, यहाँ से एंगल क्या बोल रहे हैं, एंगल काट रहे थे? एंगल लगा रहे थे, वो पड़े नहीं है, दिख नहीं रहे क्या आपको? ये जो पड़े हुए हैं लोहे वाले, हाँ, लोहा वाले, मतलब ये पत्थर हटा करके वो लोहे वाला एंगल लगा रहे थे। हाँ वही। अच्छा क्यों लगा रहे थे रात को पत्थर, मतलब एंगल लगाने चालू कर दिया। पुलिस वाले रहे, इनको मना कर दिया कि हम नहीं खींच छेड़ेंगे उधर, लेकिन एंगल लगाने शुरू कर दिया। रात मशीन लगा के एंगल चालू कर दिए इन लोगों ने। देखो ना कितने एंगल पड़े हैं। वो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन सर आप ये बताइए, जब पत्थर हटाने के लिए राजी हो गए, फिर वो लोहे वाला और रेलिंग लगाने का एंगल लगाने का फिर क्या? क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे थे? पक्का कर रहे थे इसको, और क्या? पक्का कर रहे थे सर, ये पक्का कर रहे थे, इनको कब्जा कर रहे हैं यहाँ तक। इनको तो मिले तो पूरी रोड को कब्जा कर लेंगे इन लोगों ने। इधर से आ गए, इधर से आ गए, इधर से आ गए, तीन तरफ से आगे पत्थरबाजी करने लग गए। अच्छा तीनों साइड से आकर के लोगों ने पत्थरबाजी की है बहुत। पुलिस वाले यहाँ बैठे थे आराम से, इनके बाद पत्थरबाजी की है। इनको पुलिस वाले बस पता ही नहीं था कि पत्थरबाजी हो जाएगी। आने के बाद पत्थरबाजी इधर से उधर से चारों तरफ से आके पत्थर घेर लिया उनको, और पत्थर चालू कर दिया इन्होंने। कानून को हाथ में ले रहे हैं, इनको तो सजा होनी चाहिए, बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए। पक्का करने लगा, रात को आ गए थे सारे, और बिल्डिंग ये चालू कर दिया इन लोगों ने तो। और मैं तो ये कहता हूँ बजरी सीमेंट भी परसों ही गिराए गए थे। हाँ, रात को चालू कर दिया इन लोगों ने। और मैं इनको ये कहता हूँ, इनके खिलाफ बढ़िया से बढ़िया कार्रवाई हो। जी सर, एंगल है ना, एंगल लो के वो बड़ी, वो उधर पड़ी हुई है, और बेल्डिंग मशीन है, वो सब आप देखो वहाँ निरीक्षण उधर साइड में पड़ी हुई है एंगलिंग में यहाँ पे। और मतलब गैस कटर, मतलब जो कच्चा वेल्डिंग मशीन, हाँ मतलब कि जो बस पत्थर रखे हुए थे, बस पत्थर को हटा करके इन्होंने और उसे पक्का करने के लिए सोचा, इसलिए एंगल लोहे वगैरह। पहले तो प्रशासन से ये हुई थी बैठ करके कि चलो साहब ये जो परेशानी होती है इनके समाज के लोगों से, तो भाई ये पत्थर हटा दे। और वहाँ पर के पुलिस वाले के लिए बैठने के लिए कोई वो जगह नहीं है, यहाँ इसकी सुरक्षा के लिए वहाँ बैठे रहे, तो उसके लिए जा करके उन्होंने ऐसा किया, उनकी सहमति बन गई दिन में से करके। फिर रात को ही इन्होंने पहले सब बनाया हुआ था ना प्लान, तो रात को ही ला करके फिर वो देखिए रात को तो कौन देगा, इंगल लगा करके अपन इकट्ठे रहे। फिर ये तो हमारा, आप तोड़ दो। आप कब्जा करने की पूरी प्लानिंग हो गई रात को 3 बजे करने के लिए पूरी, नहीं तो दिन में नहीं हो सकता था, जैसे अभी ये कार्य नहीं कर सकते आप दिन में। 3 बजे की क्या जरूरत है, 2 बजे से काम चालू था। सर ये मैंने एक मतलब सुना था कि यहाँ से कहीं 200 मीटर की दूरी पर इन्हें जमीन दिया जा रहा था, या कोई दूसरे धर्म का कुछ मंदिर यहाँ पे। ये क्या है? ये विधायक जी ने भी बोला है, पूर्व विधायक जी रामलाल जी शर्मा ने ये बोला कि आपको जमीन दी जाएगी, बढ़िया जगह, आपको सब कुछ गवर्नमेंट से पास करवा के और आपको बनाई जाएगी। मतलब कहा जा रहा था कि आप यहाँ से मस्जिद हटा दीजिए, आपको किसी दूसरे जगह शिफ्ट किया। अभी उसका कोर्ट का निर्णय आने के बाद, भाई आप निर्णय आने के बाद यहाँ से आ गया तो इसको हटा के वहाँ कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, जगह दे देंगे। रोड पे एक्सीडेंट होते और होते हैं, इनके लिए आप कर सकते हो। इन्होंने तो नहीं, शासन मतलब पूरा कानून अपने हाथ में लिया ये लोगों ने। मैं तो ये कहता हूँ, इनके घरों पे छत पे पत्थर मिले हैं, इनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और ये योगी बाबा की जैसे बुलडोजर चलना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। ये पड़ी है, ये एंगल लगा रहे थे, ये एंगल बड़ी वाली खड़ी कर करके उसके बाद ये वेल्डिंग की हुई, वेल्डिंग मशीन लगा के यहाँ तक वो कर रहे। अच्छा, मतलब पत्थर को हटा करके अब लोहे से प्रॉपर इसे बंद किया जाए। पत्थर भी सब अंदर ही आ जाते थे, जब ये रेलिंग अब यहाँ तक लगा दोगे तो पत्थर तो अंदर हो गए ना, बाहर कहाँ है।
मतलब अभी तक तो इन्होंने सिर्फ पत्थर से घेर रखा था, पत्थर के भी बाहर जाने की तैयारी जाने की तैयारी थी। तो दोस्तों अभी मैं उस दुकान पर उपस्थित हूं जो कि इस मस्जिद के ठीक अपोजिट साइड में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3-4 दुकानें हैं और उन्हीं में से एक दुकान ये है। भैया से अभी मैं बातचीत करता हूँ और आपको जानकारी देते हैं कि आखिर पूरा विवाद क्या है और ये कैसे शुरू हुआ। सर आप बताइए, जब मान गए थे तो फिर पथराव क्यों कर दिया? उन्होंने मानने के बाद जरूरत से ज्यादा अतिक्रमण किया वापस। पहले मान गए, उसके बाद और ज्यादा अतिक्रमण कर लिया। नाइट में हो गया जी, पहले मस्जिद के पीछे पूरी खाली जगह थी, चालू कर लिया। उसको प्रशासन ने इनको कहा भाई तुम्हारी टंकियां वगैरह पीछे रख लो। इन्होंने पीछे आप पीछे का मौका मुआयना देखी, आप जाके अपने कैमरे को ले गए। खाली जमीन थी, यहाँ कबाड़ पड़ा हुआ था, उसको साफ करके इन्होंने अपना जमा लिया डंगा। उसके बाद में फिर मस्जिद के आगे वाले परिसर में इन्होंने पिल्लर गाड़े, पिल्लर डाल के पक्का निर्माण किया। तब प्रशासन ने विरोध किया तो प्रशासन के आमने सामने हुए फिर ये